नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल के ऊपर, तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियो पॉलिटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली विद रिलेटिंग टू जो हमारे एशियन कंट्रीज के हवाले से जो डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स हैपनिंग हो रही होती है, वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। लिहाजा से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, इंतहाई खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है आज के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से खास तौर के ऊपर, तारीखी तौर के ऊपर खतरनाक तरीन कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, आखिरकार फाइनली पाकिस्तान ने दूसरे मुमालिक की जंग के अंदर टपकने का फैसला कर लिया है एज अ स्टेट। क्योंकि एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि जब हम इसको पाकिस्तान कह रहे होते हैं या स्टेट कह रहे होते हैं, तो फिर इसका असल मकसद ये होता है कि जो मौजूदा हुक्मरान हो, चाहे वो कोई भी हुक्मरान हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, बट अब इस टाइम एट दिस मोमेंट जो हुकूमत है या जो जो करता धरता है वो पीडीएम की हुकूमत है। तो इसलिए पीडीएम की हुकूमत की जानब से खतरनाक तौर पे के ऊपर एक डिसीजन लिया गया है, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक की जंग के अंदर फंसाने का फैसला कर लिया गया है। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपके साथ हमेशा की तरह विद फैक्ट्स एंड विद फिगर चीजें रखेंगे ताकि आपके माइंड के अंदर जो है वो किसी किस्म का भी डाउट बिल्कुल ना रहे। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान ट्राइज टू बाय आईएमएफ बेल आउट विद 230 कंट्रीज वर्थ ऑफ 230 कंटेनर वर्थ ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन। अब जो एक आईएमएफ का मुआहिदा खास तौर के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से आपने देखा है कि पिछले 5 से 6 माह से लगातार इसी चीज के अंदर मुबतला है कि कभी कहते हैं हो रहा है, कभी कहते हैं नहीं हो रहा, कभी कहते हैं फलानी शराइत है, ये है, वो XYZ जो भी चीज है। बट एट द एंड ऑफ वो आपने चीज एक देखी कि जो आखिरकार जो है वो किसी भी चीज के ऊपर मानने को तैयार नहीं है हर तरह की। क्योंकि आपने देखा है कि हर तरह की जायज भी और नाजायज ख्वाहिशात भी पाकिस्तान ने आईएमएफ की पूरी की है, दूसरे अल्फाज में अमेरिका की पूरी की है। क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब जो है वो आईएमएफ के इस वक्त करेंसी पूल के अंदर 90% से ज्यादा जो मनी पड़ी है, जो पैसा पड़ा है, या जो सबसे ज्यादा कोटा है, वो अमेरिका का है। तो दूसरे अल्फाज में आईएमएफ ही अमेरिका है या अमेरिका ही आईएमएफ है, ये दोनों अल्फाज आप ध्यान में रखिएगा। तो अब उस मामले के अंदर आखिरकार ऐसी शराइत सामने आ चुकी है कि किन शराइत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान नहीं मान रहा था। अब देखिएगा कि अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 230 कंटेनर्स असले से भरे हुए लदे हुए हमें दे दे, और फिर अगर दे दे तो उसके बाद जो है वो हम आईएमएफ आपके लिए एग्री हो जाएगा। अब ये चीज नहीं है कि उनके पास असले की कमी है, आपने थोड़ा सा ये चीज माइंड में रखनी है कि ये 230 कंटेनर के अंदर कितना असला होगा। जबकि आप थोड़ा सा दूसरे अल्फाज में अगर वो देखिएगा या दूसरे अक्स से, उनके पास ये जो 230 कंटेनर्स कहे जा रहे हैं, ये उनके पास बिल्कुल जरे के बराबर भी इनकी औकात नहीं है। बट क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। वो होने वाली है कि आप इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगर आप चाहे आप सिर्फ जस्ट मान ही लें कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, तो फिर भी जो है वो उधर से आपका डन हो जाएगा। आप ना भी दें, क्योंकि जस्ट आप एक बार जो है वो घसीटे जाएं उनकी जंग में। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, अब इस हवाले से 2 किस्म के जो है वो डैमेजेस होने वाले हैं। अब 2 किस्म के डैमेजेस कौन से होने वाले हैं? एक तो है टेम्परेरी डैमेज जो आपके साथ होने वाला है, जो इस तरह के अभी आप देखिएगा आपके सामने रखते हैं। जो टेम्परेरी डैमेज है वो आपने जो आपकी डील चल रही है रशिया के साथ, वो खत्म हो जाएगी। वो एक टेम्परेरी चीज है कि आपकी जो ऑयल डील हो रही है। बट परमानेंट जो नुकसान होने वाला है वो आपके सामने बाद में शेयर करते हैं, पहले आप थोड़ा सा ये देखिएगा। हाउएवर द मूव कुड क्रिएट टेंशन विद रशिया, अब which may view Pakistan's decision to support Ukraine's war effort through weapon provision unfavorably। अब ये तो चीजें आपके सामने हैं कि ये तो एक तो चीज ये होने वाली है, क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा होगा। कुछ दिन पहले जो है वो मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो ये डील करते हैं और पाकिस्तान को इस चीज के अंदर जो है वो अपने एतमाद में देते हैं कि हम जो है वो आपके सामने आपके लिए जो है वो रूस से डील कर रहे हैं ऑयल की। तो वो चीज तो ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है आप ये देखिएगा। इससे पहले एक बार जो है ये डिसीजन किया गया था, जब आप देखिएगा 22 ममालिक के बड़े बड़े डेलीगेशन थे, बड़े बड़े ममालिक की जानब से लिखा गया था, जब इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर थे, तो इनकी जानब से क्या रिस्पांस दिया गया था आप देखिएगा। पहले, आर वी योर स्लेव्स, क्या हम आपके गुलाम हैं? पाकिस्तान पीएम स्लैम्स वेस्टर्न इनवॉइस जॉइंट लेटर ऑन रशिया। अब ये जो रशिया के अंदर, वेस्ट के अंदर जो खासतौर के ऊपर इसके अंदर स्पेसिफिकली जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने लिखा था कि आप 22 ममालिक के डेलीगेशन ने, ये मार्च 6 2022 की रिपोर्ट है, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, कि आप जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो एक अपना टिल्ट शो कर दें। फिर मजे की बात यह कि पाकिस्तान को भी लिखा गया था और इंडिया को भी, और उसके बाद जो है वो इंडिया ने उसी तरह गुलामी का मुजाहिरा करते हुए अपना टिल्ट शो कर दिया था अमेरिका की जानब। बट पाकिस्तान की जानब से इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया था वो आपके सामने है। फिर आप आगे भी थोड़ा सा देखिएगा। इमरान खान रिमार्क्स केम आफ्टर द हेड्स ऑफ 22 डिप्लोमेटिक मिशंस रिलीज्ड अ जॉइंट लेटर urging Pakistan to support a resolution at the UN condemning
रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब उस वक्त भी जब कहा गया था तो फिर इमरान खान साहब का क्या रिप्लाई था, ये आपके सामने है। तो अब ये सब चीजें आपने ज़हन में रखनी है। और एक और आपके लिए खुशखबरी आ गई है, जो आज के दिन की लेटेस्ट रिपोर्ट है। IMF स्टिक्स टू इट्स गन ऑन स्टाफ लेवल डील। फिर वही स्टाफ लेवल डील के ऊपर जो है वो वही मुज़ाकरात दोबारा से अड़ चुके हैं, फंस चुके हैं। क्योंकि असल चीज़ आपके सामने हमने 2-3 मुख्तलिफ रिसोर्सेज से शेयर की है कि किस तरह से जो है वो एक जंग के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर इसी तरह से जंग के अंदर जब धकेलने की कोशिश की गई थी अफगानिस्तान के टाइम के अंदर, थोड़ा सा आप 25 साल पीछे चले जाएं, फिर क्या हुआ था उसके असरात आप आज तक भुगत रहे हैं। यही चीज़ इमरान खान उस वक्त कही थी इमरान खान ने और कहता था, और आज भी ये जो चीज़ है ये आपके सामने है कि किस तरह से जो है वो दोबारा से जस्ट एक टेम्परेरी फायदे के लिए आप परमानेंट अपना नुकसान करने जा रहे हैं। बट ये इन सब चीज़ों की आपको बिल्कुल केयर भी नहीं है। नाज़रीन, एक और इंतहाई खतरनाक तरीन अपडेट है, थोड़ा सा आप देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी भी होगी और परेशानी भी होगी जब हम आपके साथ इसके भी फैक्ट्स एंड फिगर रखेंगे। US कांग्रेसमैन पेंस लेटर टू ब्लिंकन ओवर PTI's पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब एक कल गुज़श्ता रोज 12 अप्रैल 2023 को एक लेटर लिखा गया था ब्लिंकन की जानब से, अमेरिका की जानब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये बढ़ती जा रही है, ये XYZ जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं और ऑलरेडी शायद आपको ये चीज़ मालूम भी होगी। बट अब आपने देखना होगा, क्योंकि जैसे ही ये खबर आती है, अमेरिका खत लिखता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर से इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को किस चीज़ के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप जो है वो फर्म्स हायर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ शायद, और जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो फर्म्स वगैरह हायर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा वो भी चीज़ देखिएगा, फिर आपको आज इसकी हकीकत बताते हैं। PTI engage another lobbying firm in US। अब इस तरह की जब न्यूज़ या इस तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही होंगी, और खास तौर के ऊपर मशहूर तरीन न्यूज़ एजेंसी से, क्योंकि यही चीज़ जो है वो अमेरिका के अंदर भी रिपोर्ट हो रही है और इंडिया के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी यही चीज़ वो कोट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप जाहिर है डिनाई तो नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब ने की है तो वो की है, आपको मानना पड़ेगा जब इतनी बड़ी बड़ी जो है वो न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। बट आपको आईने के दोनों रुख देखने होंगे। आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि क्या अगर अब ये चीज़ जो है वो इमरान खान साहब को जिस तरह गद्दार बनाया जा रहा है कि आप जो अमेरिका के अंदर इस तरह की फर्म्स हायर कर रहे हैं और आप जो है वो पैसा दे रहे हैं, बट आप ये देखना है कि आपने जो चीज़ आपने देखनी है आईने का दूसरा रुख क्या है आईने का। क्या इस तरह से जब नवाज शरीफ साहिबा जो है वो नवाज शरीफ साहिब की जानिब से इस तरह की जब फर्म्स हायर की गई थी, तो फिर उसके क्या आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको वो भी दिखाते हैं कि जब वो हायर करते हैं, जब नून लीग हायर करे तो ये चीज़ जो है वो जायज़ बन जाती है। बट जब इमरान खान साहब ये चीज़ करे तो फिर जो है ये नाजायज़ बन जाती है और ये जो है वो गद्दारी का मुर्तकब हो जाता है इमरान खान साहब। आप देखिएगा, वाई हैज़ नवाज हायर्ड अ US लॉबियिस्ट फॉर हिमसेल्फ। अब ये रिपोर्ट है ग्लोबल विलेज स्पेस की। आप देखिएगा 25 सितंबर 2017 की ये रिपोर्ट है, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन की है। ये बहुत फेमस तरीन जो है वो ये न्यूज़ एजेंसी। आप थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड देखिएगा। अब इन्होंने देखिए आपके सामने ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, बट आपको इन शॉर्ट बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कब जो है इस तरह की जो है वो लॉबिंग की थी। तब की थी जब पनामा केस के ऊपर इनका फैसला आया था चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत के उसके अंदर से, और ये फैसला आया था कि जब नाअहल हो गए थे, मीन आपको पता है। बट उस वक्त जो लॉबिंग की गई थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से। तो अब ये चीज़ आप पूछिएगा कि क्या आप लोग जब इस तरह की लॉबिंग करते हैं तो वो जो है वो जायज़ होती है, और जब इमरान खान करता है तो वो नाजायज़ लॉबिंग होती है। और इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा देखिएगा, सोने के ऊपर सुहागा भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब आप देखिएगा, ये 24 सितंबर 2017 का ट्वीट है। मरियम नवाज साहिबा के 2 ट्वीट्स हैं जो बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन किए गए हैं इसी ग्लोबल विलेज स्पेस के इसी आर्टिकल के नीचे एम्बेड किए गए। आप देखिएगा, इट टेक्स ग्रेट अमाउंट ऑफ करेज एंड वैल्यू टू be willing to pay the price for challenging what need to be changed, not everyone can do that। अब मरियम नवाज साहिबा दूसरे अल्फाज में खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रही हैं कि इस तरह के बड़े बड़े चैलेंजेस शायद इनके ऊपर पे करना पड़ता है, इसलिए चाहे वो पे आपको पैसों की शक्ल में आपको पे करना पड़े या आपकी एफर्ट की शक्ल में, बट ये आसान इस तरह के चैलेंजेस फेस करना नहीं होते। फिर एक और ट्वीट है, आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा। तो अब ये सब चीज़ें आपके जहन के अंदर आनी चाहिए कि किस तरह से ये जब इनकी हुकूमत थी नवाज शरीफ साहिब की, उस वक्त भी इस तरह की फर्म्स हायर की गई, और जब पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी फिर उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के बारे में उसके बारे में पूरा डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास, वो भी आपके साथ कभी शेयर करेंगे। अब उसके ऊपर भी या आप नेट के ऊपर भी देखिएगा, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह की लॉबिंग की थी माजी के अंदर, कई बार की थी नून लीग के खिलाफ, फिर नून लीग ने की थी PTI के हवाले से, फिर अब जबकि PTI कर रही है तो फिर ये चीज़ जो है वो नाजायज़ बन जाती है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।